ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथा। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जायसवाल। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके साथ लेकर के आई हूं चैत्र नवरात्रि कलश विसर्जन की तिथि, शुभ मुहूर्त, विधि और मंत्र। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की कलश चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्र की शुरुआत प्रतिपदा के साथ होता है और इसका समापन रामनवमी के साथ हो जाता है। नवरात्र के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कलश की स्थापना करना। मान्यता है कि इस दौरान यदि घर में विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है तो पूरे साल समृद्धि बनी रहती है। वहीं यदि आप कलश के सारे ज्वारे भी उगाती हैं तो ये आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्वार कितने ज्यादा और हरे भरे उगते हैं वो उतने ही ज्यादा शुभ होते हैं और इससे घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिस प्रकार कलश की स्थापना करना महत्वपूर्ण माना जाता है उसी प्रकार कलश के विसर्जन को भी सही तरीके और विधि पूर्वक करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर कलश का विसर्जन नवमी तिथि के दिन ही किया जाता है। आइए ज्योतिष आचार के अनुसार जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि में कलश विसर्जन की तिथि क्या है और इसे किस विधि से विसर्जित करना ठीक होता है। चैत्र नवरात्र के दौरान माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के साथ कलश की स्थापना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कलश को 9 दिनों तक स्थापित रखने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को माता दुर्गा की मूर्ति के साथ कलश की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक पूजा करने के बाद कलश का 8वें, 9वें या 10वें दिन विसर्जन किया जाता है। दरअसल कलश विसर्जन को लेकर अलग तिथियां इसीलिए होती हैं क्योंकि लोग कन्या पूजन अलग अलग दिनों में करते हैं और कलश हमेशा कन्या पूजन के बाद ही विसर्जित किया जाता है। यदि आप अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करती हैं तो इस दिन कलश का विसर्जन कर सकती हैं। यदि आप नवमी में व्रत का पारण और कन्या पूजन कर रही हैं तो इस दिन कलश का विसर्जन करने की सलाह दी जाती है। यदि ज्योतिष की माने तो कलश का विसर्जन नवमी तिथि के दिन करना ही शुभ माना जाता है। इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि रामनवमी 30 मार्च को पड़ेगी और इसी दिन कलश का विसर्जन किया जाएगा। रामनवमी तिथि आरंभ 29 मार्च दिन बुधवार रात्रि 9:07 से। रामनवमी तिथि का समापन 30 मार्च 2023 गुरुवार को रात्रि 11:30 पे। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 30 मार्च रामनवमी तिथि दोपहर 1:40 से 3:50 तक। चैत्र नवरात्र कलश विसर्जन की विधि। चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा और कलश की विधिवत पूजा करने के बाद विसर्जन करना शुभ होता है। कलश उठाते समय सबसे पहले आपको इसके ऊपर रखे हुए नारियल को हटाना चाहिए और इसकी पूजा करते हुए इस पर सिंदूर लगाना चाहिए। नारियल और चुनरी को उठाकर घर की किसी बुजुर्ग महिला को हाथ में ये दोनों चीजें रखें। इसके बाद कलश में रखे हुए आम के पत्तों को हटाएं और कलश के भीतर रखें। जल को आम के पत्तों से घर के चारों ओर छिड़के। इस जल को परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर भी छिड़के। जल सबसे पहले पूजा के स्थान में छिड़के, फिर किचन में और फिर अन्य स्थानों पर छिड़के। ध्यान रखें कि कलश का जल आपको भूलकर भी बाथरूम वाले हिस्से में नहीं छिड़कना चाहिए। बचे हुए जल को घर में रखे, तुलसी या किसी अन्य पौधे में डालें और माता के घर की समृद्धि की कामना करें। कलश के साथ आपको ज्वारों को भी निकाल लेना चाहिए। एक एक करके सभी ज्वारे निकाल लें और घर के उन स्थानों पर रखें जहां आप पैसों से जुड़ा कोई सामान रखते हो। कुछ ज्वारे अपने पर्स में जरूर रखें। कलश और बचे हुए ज्वारे घर के बाहर किसी पेड़ के पास या मंदिर में रख दें। कलश उठाते समय आपको बाएं हाथ में चावल लेकर ही कलश उठाना चाहिए और माता से क्षमा प्रार्थना करें। कलश उठाने से पहले आपको आवाहन ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलते हुए कलश उठा लेना चाहिए। यदि आप विधि विधान के साथ कलश स्थापना और इसका विसर्जन करेंगे तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।